Hello everyone, welcome to my channel Love, Peace and Joy. So in today's video, I will guide you about three stages a divine masculine goes through when a divine feminine gets silent. Okay, so पहली स्टेज जो होती है उस पे डिवाइन मस्कुलिन क्या फील करता है. ओके, सो ही फील्स वेरी फ्री, रिलैक्स्ड एंड हैप्पी. ओके, तो जब आप उनसे बात करना बंद कर देते हो, उनको मैसेज करना बंद कर देते हो, कॉल करना बंद कर देते हो, ठीक है, सबसे पहले वो बहुत रिलीफ फील करते हैं. ठीक है, क्योंकि अ, उनको नहीं अच्छा लगता बहुत ज़्यादा इमोशनल प्रेशर. ठीक है, एंड दे फियर वल्नरेबिलिटी, दे फियर इंटीमेसी के जो भी इमोशनल इंटीमेसी होती है, जैसे जैसे कनेक्शन आगे बढ़ने लग जाता है. ठीक है, एंड इसी टाइम डिवाइन फेमिनिन भी बहुत डिमांडिंग हो जाती है कि उसको कमिटमेंट चाहिए, उसको कंसिस्टेंसी चाहिए. ठीक है, तो जब वो साइलेंट हो जाती है और कुछ डिमांड नहीं करती, तो शुरू शुरू में डिवाइन मस्कुलिन को बहुत रिलैक्स्ड फील होता है. ठीक है, एंड ही फील्स दैट ही इज इन कंट्रोल. मतलब थोड़े टाइम के लिए वो अपनी स्पेस में है और उनको बहुत कंट्रोल फील होता है कि अब मैं किसी से अटैच नहीं हूँ. और वो खुद को ऐसा फील कराते हैं कि अब मैं थोड़ा सा ऐसा फील कर रहा हूँ, बैलेंस फील कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि वो कनेक्शन बहुत ओवरवेलमिंग था मेरे लिए. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में वो इंजॉय करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं. ठीक है, चाहे वो किसी और रिलेशन में जाएं, चाहे वो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ इंजॉय करें, बट ये जो टाइम होता है उनके लिए इट इज़ लाइक अ फ्रीडम फॉर देम. ओके, तो फर्स्ट स्टेज होती है वेयर दे फील रिलीफ. ओके, सेकेंड स्टेज, ठीक है, ये फेज जब गुजर जाता है एंड स्टिल डिवाइन फेमिनिन डज नॉट कॉन्टैक्ट फर्स्ट, तो सेकेंड स्टेज आती है क्यूरियोसिटी की. ठीक है, ही फील्स वेरी वेरी क्यूरियस कि डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में क्या चल रहा है. ठीक है, क्या वो मूव ऑन कर रही है या वो मुझे प्ले करने की कोशिश कर रही है कि अगर मैं रिप्लाई नहीं करूँगी तो ये डर जाएगा, इसको लगेगा मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ. तो दोनों तरह के थॉट्स उनके माइंड में चलते हैं कि या तो ये मुझे प्ले कर रही है या तो सिर्फ इग्नोर कर रही है, ईगो दिखा रही है. ठीक है, और सेकंड माइंड बोलता है कि शायद उसकी लाइफ में कोई आ गया हो या मूव ऑन कर रही हो. ठीक है, तो ये बहुत ही एक ऐसा फेज होता है जहाँ पे वो बहुत क्यूरियस हो जाते हैं कि क्या चेंज हुआ डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में, या उसमें क्या चेंज हुआ दैट शी इज़ नॉट कॉन्टैक्टिंग मी. ठीक है, लास्ट स्टेज आती है जिसे थर्ड स्टेज कहते हैं, दैट इज स्टेज ऑफ पैनिक. ठीक है, बहुत टाइम हो जाता है डिवाइन फेमिनिन नहीं कांटेक्ट कर रही. ठीक है, यहाँ पे डिवाइन मस्कुलिन पैनिक करने लग जाते हैं, उन्हें ऐसा लगने लग जाता है दैट ही इज लूजिंग हर. ठीक है, एंड उनको वो एम्प्टीनेस फील होने लग जाती है जो आपसे, मतलब जो भी बॉन्ड आपका था, जो प्यार उनको मिलता था, केयर जो मिलती थी, अब वो उनको नहीं मिलती, तो वो बहुत एम्प्टी फील करने लग जाते हैं. उनको रियलाइज होने लग जाता है कि जो भी कार्मिक्स हैं, मेरे सोलमेट्स हैं, उनसे मुझे वो फुलफिलमेंट नहीं मिल सकती. ठीक है, एंड तब उनको रियलाइज होता है कि डिवाइन फेमिनिन उनकी लाइफ में क्या है. ठीक है, एंड तब उनको लगता है कि सच में शी इज मूविंग ऑन, नाउ आई हैव टू डू समथिंग. ठीक है, तो ये तीन स्टेज होती है जब तक आप उन्हें कांटेक्ट नहीं करते. ठीक है, बट डिवाइन फेमिनिन कहाँ मिस्टेक करती है, डिवाइन मस्कुलिन को कभी सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज पे नहीं आने देती. वो पहले ही मैसेज कर देगी, कांटेक्ट कर देगी, जब तक उसका ऑब्सेशन हील नहीं होता. ठीक है, तो उनको ये समझ आ जाता है कि ये जो फेमिनिन है ये बार बार आएगी, मतलब शी कांट लूज मी. ओके, सो यहाँ पे आपका रोल है कि जब तक आपके डिवाइन मस्कुलिन इज नॉट टेकिंग द कनेक्शन टू द नेक्स्ट लेवल, तब तक आपको कांटेक्ट नहीं करना है, तब तक आपको साइलेंट रहना है, ना तो कुछ डिमांड करना है, ना एंगर शो करना है, आपको सिर्फ साइलेंट हो जाना है. ठीक है, योर साइलेंट विल स्पीक अ लॉट फॉर हिम. एंड जब तक आपको लगता है कि कुछ चेंज नहीं आ रहा, ही इज़ नॉट मैसेजिंग यू फर्स्ट एंड ही इज़ नॉट सीरियस, मतलब उसके आने के बाद इतनी जल्दी आपको इम्प्रेस भी नहीं होना है. ठीक है, बट आपको जो भी उनकी स्टेजेस है उससे आपको ये सीखना चाहिए कि जब तक वो पैनिक नहीं करते, जब तक वो इस स्टेज पे नहीं आएंगे पैनिक करने की, आपको वैल्यू करने की, तब तक आपका कनेक्शन आगे नहीं बढ़ेगा. ठीक है, दूसरा, इस चीज़ों में बहुत टाइम भी लग सकता है. किसी किसी की स्टेज ऐसी हो सकती है कि जहाँ पे ऑब्सेशन कम होता है, दो लोगों के बीच में कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है. ठीक है,
ज़्यादा थर्ड पार्टीज़ नहीं होती, ज़्यादा कार्मिक बैगेज नहीं होता, तो वो ये सब चीज़ें 2-3 मंथ्स में अचीव कर लेते हैं, ठीक है? बट जिन लोगों के डिवाइन मस्कुलिन के कार्मिक बैगेज बहुत ज़्यादा होते हैं, तब ये आपकी जो 3 स्टेजेज़ हैं, वो बहुत लंबी भी चल सकती हैं। बट यू हैव टू फॉलो दिस गाइडेंस और दिस रूल कि आपको उन्हें फ़ील होने देना है दैट you are not very easily available, so that he cannot take you for granted. Okay, so I hope this video will help you and guide you, and you will not contact him first. And though there is nothing, uh you this is not a big mistake to contact him first, but अगर आप इस साइकिल से निकलना चाहते हो बार बार, ठीक है, तब आपको आगे चल के ये स्टेप्स फॉलो करने ही पड़ेंगे. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.